श्रीमती सेना पटेल जी। श्रीमती सेना जी संक्षिप्त में करें, आपका नाम बाद में जोड़ा गया है। आपसे भी आग्रह है थोड़ा सहयोग करें और संक्षिप्त में अपनी क्षेत्र की बात रख दें, क्षेत्र की बात रख दें। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री गणेश तो किया नहीं, उसके पहले ही समय सीमा बांध दी गई है, लेकिन मैं थोड़ा सा समय लूँगी स्वास्थ्य विभाग और नगरीय प्रशासन पे। माननीय सभापति महोदय, नगरीय विकास एवं आवास हमारे जिले अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर स्थित है नगर पालिका। हमारी नगर पालिका में भवन नहीं है और कई बार मैंने सरकार में लेटर लिखे हैं, लेकिन उन लेटरों में कहीं भी हमें जवाब नहीं मिल रहा है। हम रेंट के भवनों में नगर पालिका संचालित कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से ये मांग रखती हूँ कि अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर जिस प्रकार से नगर पालिका संचालित हो रही है, वहाँ नए भवन की स्वीकृति दी जाए, या उस भवन को कैसे आपके माध्यम से संरक्षण चाहूँगी कि हमें भवन चाहिए कि सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं होती है वे योजनाएं हमारी नगर पालिका से ही संचालित होती है। अगर नगर पालिका का भवन ही नहीं होगा तो आप समझ सकते हो कि उन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होगा। तो मैं चाहूँगी कि मंत्री जी इसको संज्ञान में ले। और माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से नगर पालिका के हमारे कर्मचारी रहते हैं, वो सुबह उठकर जिस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन में उनका योगदान बहुत बड़ा रहता है, हर गली चौराहे पे, हर ड्रेन नालियों में सब दूर सफाई करते हैं, लेकिन उनको समय सीमा में तनख्वाह नहीं मिलती है। कई ऐसी नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर पालिका ऐसी है जहाँ पे 2-2, 3-3 महीने हो जाते लेकिन समय पे सैलरी नहीं मिलती। तो माननीय सभापति महोदय, आपके संरक्षण में मंत्री जी से निवेदन करूँगी कि ये समय सीमा में तनख्वाह थोड़ी देना चालू हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे अलीराजपुर नगर पालिका जो है, वहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पे हमारी एक गौशाला बनी हुई है और उस गौशाला में जाने के लिए हमारे रास्ते नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि वहाँ पे एक नया पुल या आने जाने के लिए छोटा सा पुल या बैराज, इसके लिए हमने डीपीआर भी माननीय मंत्री जी के तरफ पहुँचाया है, लेकिन कुछ जवाब नहीं मिला है। तो वहाँ पे हमारी जो गौशाला नई स्थापित हुई है, तो एक तो नई गौशाला का भवन मिल जाए मंत्री जी का आशीर्वाद से, और एक वहाँ जाने का रास्ता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से नगरीय प्रशासन मंत्री जी ये ध्यान रखे कि जो आउटसोर्स के हमारी नगर पालिका हो या अन्य विभागों में आउटसोर्स के जो कर्मचारी है, उनकी जो वेतन है वह जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं उस मापदंड के अनुसार वेतन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसको भी संज्ञान में ले। इसके पश्चात अपने क्षेत्र की कोई बात हो तो रख दे, आप कृपया समय का सदुपयोग करें। समय की मर्यादा तो महिलाओं का दिन है, 5 मिनट दे। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए हम शांत सुन रहे हैं आपको। अच्छा बोल रही हैं आप, अपने क्षेत्र का बोल दें जी। नगरीय प्रशासन संबंधित तो ये है, और बजट की भी कुछ कमी आती है, तो चाहे लाइटें हो, चाहे निर्माण संबंधित हो, चाहे आरसीसी रोड हो, या मुख्यमंत्री अधोसंरचना की जो योजना भी चलती वो ठीक है, चल भी रही है हमारे यहाँ भी, पर इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो हमारे नगर की जो अंतिम कड़ी तक जो जनता है उन तक ये फायदा मिले। और एक जो हमारी डीपीआर बची हुई है प्रधानमंत्री आवास की, उसको संज्ञान में ले। कम से कम 500 मकानों की लिस्ट बाकी है, तो माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, वो लिस्ट थोड़ी सी एक बार रिवाइज हो जाए तो सभी को आवास मिलेगा, ऐसा मैं निवेदन करती हूँ।